हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टेशन मास्टर शुभम केडिया आपको मेरा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है जीके का फेमस कंपनीज एंड सीईओज 2025। तो यहाँ कुछ कंपनी का नाम, उसका सीईओ और हेडक्वार्टर और एस्टैब्लिशमेंट ईयर दिया गया है। और आपको एग्ज़ाम में कुछ इस तरह का सवाल पूछ लेता है कि ये कंपनी का सीईओ कौन है, ये कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आपको ये सब कंपनी के बारे में जानकारी रहना चाहिए। यहाँ कुछ फेमस कंपनी का नाम और उसका सीईओ मैंने लिस्ट किया है। इसके अलावा भी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट सवाल पूछ लेते हैं कि इसका फाउंडर कौन है, या फिर उस कंपनी के बारे में कुछ पूछ लेते हैं। तो यहाँ मैंने प्रीवियस ईयर में पूछे गए एसएससी, बैंक और रेलवे का रिपीटेड क्वेश्चन भी मैंने कुछ यहाँ पर सॉल्व किया है, और आपको इंडस्ट्रीज़ या फेमस कंपनी सीईओ से इसी के अंदर सवाल पूछ लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फेमस कंपनीज एंड सीईओज 2025। पहला एप्पल का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1976। करेंट सीईओ है टिम कुक और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1975, एप्पल से जस्ट एक साल पहले। इसका सीईओ है सत्य नडेला और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन। गूगल को भी अल्फ़ाबेट भी बोला जाता है, तो गूगल या अल्फ़ाबेट कुछ भी बोले, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1998 और सीईओ हम लोग जानते हैं सुंदर पिचाई, वेरी इंपॉर्टेंट, और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। फिर बात करते हैं फेसबुक का भी नाम हो गया मेटा या फिर व्हाट्सएप, कुछ भी बोले, तो उसका भी करंट सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का इस्टेब्लिशमेंट ईयर 2004 और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। देख सकते हैं मैक्सिमम कंपनी का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया है। फिर टेस्ला, वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंपनी, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर 2003, करंट सीईओ एलन मस्क, हेडक्वार्टर है टेक्सास। फिर अमेज़न, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1994 और करंट सीईओ एंडी जेसी। फ्लिपकार्ट का बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर 2007, करंट सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति और हेडक्वार्टर है बेंगलोर। यूट्यूब इस्टेब्लिशमेंट ईयर 2005, करंट सीईओ नील मोहन, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। ट्विटर का नाम अभी हो गया एक्स हैंडल, एक्स, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर 2006, करंट सीईओ है लिंडा यक्कारिनो, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पारुल अग्रवाल थे ट्विटर के सीईओ, और एक दो महीना पहले ही उनको हटा के लिंडा यक्कारिनो को किया गया है। नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है याद करना, लेकिन आप लोग थोड़ा याद रखिए, कम से कम लिंडा याद रखिएगा, जैसे एग्ज़ाम में ऑप्शन देने से आप लोग सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। फिर आते हैं IBM, एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1911, करंट सीईओ है अरविंद कृष्णा और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। फिर बात करते हैं एडोब, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1982, इसका सीईओ है शांतनु नारायण, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया। रिलायंस आप लोग सभी जानते हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1958, करंट सीईओ है मुकेश अंबानी, हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। ठीक है, हेडक्वार्टर है मुंबई। फिर नेटफ्लिक्स, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1997, करंट सीईओ है रीड हेस्टिंग्स और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। वॉलमार्ट का बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1962, डॉग मैकमिलन है सीईओ और इसका हेडक्वार्टर है आर्कांसास। टाटा ग्रुप का बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1868, करंट सीईओ है नटराजन चंद्रशेखरन और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। रतन टाटा कुछ दिन पहले तक थे, उनका देहांत होने के बाद करंट सीईओ बन गए नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट इन्फोसिस, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1981, सीईओ हो गए सलील पारेख और आपका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। विप्रो का बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1945, सीईओ है श्रीनी पालिया और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। अदानी ग्रुप का इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1988, सीईओ है गौतम अदानी और हेडक्वार्टर है अहमदाबाद।
गौतम अदानी सेकेंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया आफ्टर मुकेश अंबानी। तो ये करंट सीईओ का नाम आपको याद रखना है और हेडक्वार्टर नाम याद रखना है। हाँ, साल कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन सीईओ और हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। मैक्सिमम इंडियन है तो नाम याद करना इजी रहेगा, कुछ कुछ फॉरेनर है तो उन लोग का नाम थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं रिपीटेड, वो हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन। पहला सवाल है, हु इज़ द को फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स। तो एप्पल या एप्पल कंप्यूटर, इसका को फाउंडर कौन है? तो ऑप्शन डी स्टीव जॉब्स राइट हो जाएगा। असल में एप्पल एक अमेरिकन एमएनसी कंपनी है और इट इज़ फाउंडेड बाय स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियक एंड रोनाल्ड वेन, तीनों मिलके ये कंपनी का फाउंडिंग किए थे इन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है? हम लोग सभी जानते हैं, बिल गेट्स। ठीक है, लेकिन बिल गेट्स अकेले नहीं थे, इट वाज फाउंडेड इन 1975 बाय बिल गेट्स एंड पॉल एलन। ठीक है, तो दोनों नाम आपको याद रखना है, पॉल एलन भी इंपॉर्टेंट नाम है। बिल गेट्स एंड पॉल एलन मिलके माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडिंग किए थे। और अभी करंट सीईओ कौन है? सत्या नडेला। नेक्स्ट, हु इज़ द फाउंडर ऑफ Amazon.com। अमेजोन के फाउंडर कौन है? तो सभी जानते हैं, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस इज़ द फाउंडर ऑफ Amazon। हालांकि करंट सीईओ कौन हो गया? एंडी जेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वॉज फाउंडेड बाय होम। तो रिलायंस कौन फाउंडिंग किया था? तो हम लोग सभी जानते हैं, धीरू भाई अंबानी, फाउंडिंग द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इन 1966। पहले ये लोग स्टार्ट किए थे एज ए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर और धीरे धीरे वो कंपनी पेट्रोकेमिकल, टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल और भी डिफरेंट ब्रांच खोलने लगी। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का फाउंडिंग कौन थे? वो थे धीरू भाई अंबानी। और करंट सीईओ कौन है? तो अगर बोलेंगे तब होगा मुकेश अंबानी। अच्छा, धीरू भाई अंबानी को 2016 में पद्म विभूषण अवार्ड, विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, से नवाजा गया था पोस्थुमसली। पोस्थुमसली मतलब मरणोपरांत, मृत्यु के बाद जो अवार्ड दिया जाता है उसे बोला जाता है पोस्थुमसली। ठीक है, तो धीरू भाई अंबानी को 2016 में पोस्थुमसली पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप का फाउंडर कौन थे? सभी जानते हैं हम लोग, जमशेदजी टाटा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इन 1868 जमशेदजी टाटा, पूरा नाम क्या है? जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, ये टाटा ग्रुप का फाउंडिंग किए थे। और जमशेदजी टाटा के नाम से ही जमशेदपुर का नाम रखा गया था। ठीक है, जमशेदपुर का नाम रखा गया था बाय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उस टाइम पर का वाइसरॉय। इन 1919 में वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और उन्होंने ही जमशेदपुर नाम रखा था जमशेद जी को ऑनर करने के लिए। ठीक है, और उसी टाइम पर रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज किया गया था टाटा नगर। ठीक है, इन ऑनर ऑफ जमशेद जी टाटा। और जमशेद जी टाटा को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, ये कुछ कुछ पॉइंट आपको जमशेद जी टाटा के बारे में जानकारी रहना चाहिए। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट टू गेट भारत रत्न। देखिए, सिर्फ फर्स्ट नहीं, फर्स्ट एंड ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट टू गेट भारत रत्न, दैट इज़ ऑप्शन बी JRD टाटा। ठीक है, तो JRD टाटा बहुत फेमस नाम है, पूरा नाम है जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। इनको ही एकमात्र भारत रत्न दिया गया है, एकमात्र इंडस्ट्रियलिस्ट जिसे भारत रत्न दिया गया है इन 1992। क्यों? ही फाउंडेड एयर इंडिया, द फर्स्ट एयर सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंडिया। इसके अलावा वो बहुत सारा इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री भी ओपन किए थे, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इस तरह बहुत सारा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी उन्होंने खोला था, इसीलिए JRD टाटा को भारत रत्न से नवाजा गया था। नेक्स्ट, द बुक टाइटल्ड रतन एन टाटा द ऑटोबायोग्राफी, ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, हैज़ बीन ऑथर्ड बाय हूम। किसने रतन टाटा जी का बायोग्राफी यानी रतन एन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी लिखा है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थॉमस मैथ्यू। थॉमस मैथ्यू एक जन IAS ऑफिसर थे, उन्होंने ही रतन टाटा का बायोग्राफी लिखा था। इसके अलावा आपको याद रखना चाहिए कि रतन टाटा को पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है। पद्म भूषण मिला था 2000 को एंड पद्म विभूषण मिला था 2008 को। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। हु इज़ द फाउंडर ऑफ विप्रो? विप्रो के फाउंडर कौन थे? तो देखिए विप्रो के फाउंडर होंगे ऑप्शन ए अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी इज़ द फाउंडर ऑफ विप्रो। वहीं ऑप्शन बी जो नारायण मूर्ति है वो कौन थे? वो IBM के फाउंडर थे। ठीक है, NR नारायण मूर्ति इज़ द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, नॉट IBM। ठीक है, तो इन्फोसिस के फाउंडर थे नारायण मूर्ति। रतन टाटा हम लोग जानते टाटा ग्रुप के एक जन CEO थे, और सुंदर पिचाई वे करंट CEO ऑफ गूगल। नेक्स्ट, हु इज़ द को फाउंडर ऑफ ट्विटर? ट्विटर के को फाउंडर कौन थे? तो ट्विटर के हम लोग जानते हैं को फाउंडर थे जैक डॉर्सी। ठीक है, ट्विटर वॉज फाउंडेड बाय जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास, बीज स्टोन एंड एवाम विलियम इन मार्च 2006। तो आपको कम से कम जैक डॉर्सी का नाम याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। हु इज़ द को फाउंडर ऑफ ट्विटर। तो यही बस कुछ सवाल है, आपको बस इसी में से पूछेगा, और ये सब रिपीटेड सवाल है जो बैंक में SSC रेलवे में पूछा गया है। आप एक बार सभी कंपनी का CEO हेडक्वार्टर याद कर लीजिएगा, और कुछ कुछ क्वेश्चन जवाब जो मैंने डिस्कशन में किया है वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।